टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द पास्कल लॉ। और इसका देखो एप्लीकेशन जितने भी हाइड्रोलिक मशीन मतलब हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक आयरन जो भी मशीन यूज करते हैं दैट ऑल क्या हो जाएगा वो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो पहले हम पास्कल लॉ अप्लाई करते हैं, पास्कल लॉ समझ लेते हैं। देखिए पास्कल लॉ बताता क्या है कि अगर एक कन्फाइंड लिक्विड पे मतलब एक लिक्विड जो किसी वेसल के अंदर इनक्लोज्ड है, वेसल आपका कंप्लीटली बंद है, तो किसी भी बंद डब्बा, इसको आप सिंपल लैंग्वेज ये समझिए, अगर कोई लिक्विड किसी डब्बे के अंदर बंद करके रखा गया है किसी कैन के अंदर कहीं भी इस तरह से, तो उसके अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो आपने इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया, आपने इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया, या आपने ऊपर से इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया, आप कहीं भी अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो दैट प्रेशर गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो जो प्रेशर होगा ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, कैसे? इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये प्रेशर आपने प्रेशर सिर्फ सपोज करो आपने सिर्फ यहां अप्लाई किया, और ये प्रेशर क्या हो जाएगा कि इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द लिक्विड क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज द पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में अगर मैं लिख के दूं तो आपने फिर से देखो रिपीट कर लेते हैं। पास्कल लॉ आपने क्लियर कर दिया कि अगर किसी कन्फाइंड लिक्विड पे किसी भी रीजन पे अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो, अप्लाई करते हो, सो दैट प्रेशर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। दैट इज द पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ लिख दीजिए जरा सा। पास्कल लॉ states that pressure applied anywhere in a confined liquid, in a confined liquid get distributed equally and undiminished throughout the liquid। इसका मतलब आप प्रॉपर्ली थोड़ा सा और समझाते हैं। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे प्रेशर है 2 पास्कल का, यहाँ पे प्रेशर कितने का होगा, इट विल बी द 2 पास्कल। और अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर कितने का होगा, 2 पास्कल। और अगर आप इस रीजन की बात करो यहाँ पे प्रेशर होगा 2 पास्कल। मतलब जितने भी पॉइंट की बात करो, जितने भी रीजन की बात करो, अब देखो प्रेशर आपने एक जगह पे अप्लाई किया था और ये प्रेशर कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कैसे? इक्वली। मतलब एक पॉइंट पे आपने जितना प्रेशर अप्लाई किया था यू विल गेट द सेम प्रेशर ईच एंड एवरीवेयर। एंड कैसे? अनडिमिनिश्ड। कहीं भी ये वैल्यू किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में कम होने से रहा। मतलब अब देखो जरा सा, अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली अगर वेरीफाई करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली देखो जरा सा, इसको हम इरेज कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक अपना क्या किया, फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लिया हमने। फ्लास्क में हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, ऊपर हमने पुश करने के लिए हैंडल बना लिया और इसको पूरी तरह से कन्फाइंड कर दिया। देखो पूरी तरह से हमने सील कर दिया। मतलब अब इसके बाहर लिक्विड जो निकलने का तरीका से इसी ओपनिंग से बाहर निकल सकता है। पूरी तरह से हमने क्या किया, इसको कन्फाइंड कर दिया। चलो ठीक है। अब कन्फाइंड करने के बाद करें क्या, क्योंकि हम पास्कल लॉ को एग्जामिन करनी है कि क्या एग्जैक्टली ये लॉ वेरीफाइड है या नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां से एक फोर्स अप्लाइड किया। ऑब्वियसली फोर्स अप्लाइड की तो प्रेशर करा। तो यहां से आपने सपोज करो एक प्रेशर आपने फोर्स अप्लाई किया, पिस्टन को पुश किया। जैसे ही पिस्टन को पुश करोगे इसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा और बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये जो मेरा ट्यूब निकला हुआ है, इस ट्यूब से क्या होगा, लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट होगा। बट सरप्राइजिंगली आप देखोगे क्या, जितने भी ट्यूब से ये जो जेट निकल रहा है, किसका जेट, वाटर का, ये जो वाटर का जो जेट निकल रहा है जितने भी ट्यूब से, आप देखोगे क्या सारा का सारा जो जेट है इक्वल हाइट पे है।
तो इक्वल हाइट पे तो ये तभी पॉसिबल था जब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो ये देखो कन्फाइंड लिक्विड, आपने प्रेशर अप्लाइड किया और यहां से जो जेट था एयर का, वाटर का, ये सारा का सारा वाटर का जेट इक्वल हाइट पे आपको मिलता है। तो ये प्रूफ करता है कि किसको, पास्कल्स लॉ को। अब देखो जरा सा पास्कल लॉ जो है, पास्कल लॉ में कुछ एप्लीकेशन है। तो मेन जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक मशीन है ना, हाइड्रोलिक मशीन जो है, जितने भी तरह के हाइड्रोलिक मशीन है, ये सारे के सारे जो हाइड्रोलिक मशीन होंगे, ये सारे के सारे हाइड्रोलिक मशीन पास्कल लॉ पे काम करेंगे। मतलब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा पिस्टन एक बड़ा पिस्टन का अरेंजमेंट लेते हैं, दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो इस तरह का, मैं समझाता हूं, इसके लिए अभी डेरिवेशन भी बनाएंगे। एक छोटा पिस्टन और इसके अंदर हम लिक्विड भर देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं किसके संग, एक बड़ा पिस्टन के संग, ये बड़ा पिस्टन के संग, और फिर यहां पे ऊपर भी क्या करते हैं, एक बड़ा पिस्टन लगा देते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, पास्कल लॉ को अप्लाई करके छोटा सा फोर्स लगा के हम बड़ा बड़ा काम आसानी से कर लेते हैं। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे। तो नेक्स्ट देखो जरा सा, अब करना क्या है, अब हमको ये हाइड्रोलिक मशीन एक समझना, हाइड्रोलिक मशीन काम कैसा करता है। देखो हाइड्रोलिक मशीन मतलब हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक आयरन, तो जितने भी तरह के मशीन होते हैं सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल बहुत कुछ ऐसा ही होता है, अरेंजमेंट भी करीब करीब ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मींस अकॉर्डिंग टू यूजेज उसमें कर दिया जाता है, बट जो बेसिक जो क्राइटेरिया होगा, बेसिक क्राइटेरिया यही होगा। देखो तो एग्जैक्टली ये काम कैसे, देखो आप यहां अगर देखोगे प्रॉपरली आपको दिखेगा कि ये सारा का सारा जो एरिया है कैसा है, कन्फाइंड है। यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है कंप्लीटली कन्फाइंड है। मतलब यहां जो बेसिक लॉ जो अप्लाइड होगा वो कौन सा, पास्कल्स लॉ, उसी के अकॉर्डिंग। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे, ये प्रेशर क्या होगा, पूरे के पूरे लिक्विड में मींस क्या होगा, इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट अपने को छोटा सा फोर्स लगाकर भी काफी ज्यादा फोर्स मिल जाएगा और काम आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन है क्या, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, या डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन स्टेट दैट a small force applied on the smaller piston, properly समझिएगा, a small force applied on the smaller piston produces a large force on the bigger piston that makes the work easier। आप इसको लिख दो जरा सा, अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन states that a small force applied on the smaller piston produces large force on the bigger piston, bigger piston। अब चलो जरा सा हाइड्रोलिक मशीन को समझ लेते हैं। आप जितने भी तरह के हाइड्रोलिक मशीन आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, अगर ये समझ लिए तो सबका सब समझ लिए। अब देखो इसमें हो क्या रहा, आप देखते हो कि मेरे पास एक स्मॉलर हमने क्या किया, वेसल ले लिया, ऑब्वियसली हैविंग द स्मॉलर पिस्टन कौन सा, ये पिस्टन हमने ब्लॉक कर रखा है पूरा। और मेरे पास एक दूसरा क्या है, मेरे पास बड़ा वेसल है, छोटा वेसल कौन सा, P, और ये बड़ा वेसल मेरे पास क्या है, Q। लेट कर लेते हैं स्मॉलर जो वेसल है मेरे पास, जिसका पिस्टन A है, एरिया कितने का है, A1 का है, फोर्स कितना अप्लाई करते हैं, F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड, प्रेशर एक्सर्टेड, दैट इज द P1। ये स्मॉलर पिस्टन का हमने सारा बात किया। फिर मेरे पास एक और भी पिस्टन है, मेरे पास क्या होता है, बिगर पिस्टन है, और देखो दोनों पिस्टन को हमने क्या किया, कनेक्ट कर रखा है, एक ट्यूब से क्या किया हमने, कनेक्ट कर रखा है, इसलिए ताकि पूरा का पूरा लिक्विड जो रहे वो कन्फाइंड एरिया में रहे।
तो जितने भी हाइड्रोलिक मशीन रहेंगे उसमें ऐसे ही रहेगा, एक छोटा पिस्टन, एक बड़ा पिस्टन, और दोनों पिस्टन को हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्टिंग ट्यूब से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ताकि सारा का सारा जो रहे लिक्विड वो कन्फाइंड एरिया में रहे। बिगर पिस्टन की, बिगर वेसल की बात कर लें तो ये मेरा वेसल बिगर है, पिस्टन मेरे पास कैसा है, बी है, बड़ा पिस्टन है, इसका एरिया कितने का है, A2 का है, और इस पे जो फोर्स मेरा प्रोड्यूस्ड हुआ है दैट इज देखिए हो जाएगा F2। तो अभी हमको क्या करना है, इसके लिए एक डेरिवेशन हमको अप्लाइड करनी है कि कैसे आप स्मॉल फोर्स को अप्लाइड करके ज्यादा फोर्स आपको प्रोड्यूस होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलो जरा सा, अगर हम फर्स्ट पिस्टन के लिए, देखो सारा समझा दिए, टर्म समझा दिए, तो टर्म्स आप लिख लेना। अगर हम स्मॉलर पिस्टन के लिए अगर हम बात करें तो प्रेशर मेरे पास कितना हो जाएगा, P1 दिया हुआ है, P1। तो प्रेशर इक्वल्स टू आप क्या बोलते हो, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो P1 इक्वल्स टू अपने पास फोर्स कितने का है, आप लोगों सर फोर्स हमने F1 अप्लाई किया था, लिख दिया हमने F1, और मेरे पास एरिया कितने का है, A1 का है, हमने एरिया भी लिख दिया कितने का, A1 का। सो मेरे पास P1 इक्वल्स टू F1 बाय A1, ये मेरे पास क्या आ गया, पहला। ठीक है, अब हम दूसरे अगर वेसल के लिए बात करें, सो दूसरे वेसल के लिए मेरे पास प्रेशर कितना है, इसी तरह से P2 इक्वल्स टू, अच्छी तरह समझिएगा, तो P2 इक्वल्स टू, फिर वही बात करेंगे फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपने कितना ले रखा है, आप फोर्स ले रखो है F2, आपने एरिया कितना ले रखा है, एरिया ले रखा है A2, ये A2, और ये कौन सा आ गया, ये आ गया इक्वेशन 2। तो मतलब यहां का प्रेशर मेरा P1, यहां का प्रेशर मेरा कितना आ जाएगा, P2। अब अगर पास्कल लॉ हम अप्लाई करते हैं तो पास्कल लॉ क्या था, याद है ना, प्रेशर अप्लाइड एट एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड गेट ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिट कैसे हो रहा था, इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड। इसका मतलब ये जो मेरा प्रेशर P1 था दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द क्या आ जाएगा, प्रेशर P2। तो अगर हम इसको लिखें तो P1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, या आप लिख दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, लिख देना अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टोटल आपके पास, P2। हम यहां लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो P1 इक्वल्स टू आपने क्या लिखा, P2, आपके पास P1 है कितने का, आप बोले सर F1 बाय A1। ठीक है, मेरे पास P2 कितने का है, आपने बोला सर F2 बाय A2, A2, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने लिख दिया इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके। अच्छा, अब इसको हम अरेंज करें, फोर्स को हम एक संग रखते हैं, एरिया को हम लोग क्या करते हैं दूसरे के टर्म में। चलो जरा सा, तो यहां क्या आ जाएगा, A2 बाय A1 इक्वल्स टू F2 बाय F1। और यहां से आप क्लियरली बता चुके हो जो मेरा एरिया जो A2 है ये मेरा बड़ा है किससे, A1 से। आप शुरू में ही मेंशन कर दिए थे ये मेरा स्मॉल वेसल है, इसका जो मेरे पास एरिया होगा ये A1 होगा, ये मेरा बिगर वेसल है, इसका जो एरिया होगा A2 होगा, एंड A2 इज ग्रेटर देन A1। मतलब ये जो एरिया है मेरा ये बड़ा है किसके कंपैरिजन में, छोटे वाले वेसल के कंपैरिजन में, छोटे वाले पिस्टन के कंपैरिजन में। तो अब अगर देखो जरा सा, तो आज आपके पास A2 अगर ग्रेटर है A1 से, ये और ये दोनों तो इक्वल है, ये और ये कैसा है, इक्वल। तो अगर A2 मेरा ग्रेटर है किससे, A1 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते, देयरफॉर F2 विल बी ग्रेटर देन F1। इसका मतलब क्या निकला, आप जो फोर्स लगाए थे F1 का फोर्स लगाए थे और आपका जो फोर्स मिला F2 मिला, मतलब आपका जो फोर्स लगा हुआ था और आपको जो फोर्स मिला, आपको जो फोर्स मिला उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, आपने जो फोर्स लगाया था उससे। मतलब आप अगर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो यहां आपको ज्यादा फोर्स मिलेगा, और ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हो तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जितने भी हाइड्रोलिक मशीन होंगे, अदर वो हाइड्रोलिक जैक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक आयरन हो, कुछ भी हो, सबके अंदर बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा, बेसिक थ्योरी यही अप्लाई करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता रहेगा।